श्रद्धा श्री गौरी शंकर बाबू के निज निवास स्थान पर स्थलकोल ग्राम में संतमत सत्संग के सायंकालीन सत्संग उपस्थित है। हम आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप तमाम भक्तजनों को गुरु महाराज की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। ये मेल का पर्व, किसका पर्व है? मेल का पर्व है, मेल का उत्सव है। एक भाई दूसरे भाई से 14 वर्ष के बाद मिलेंगे। कितने वर्ष के बाद मिलेंगे? 14 वर्ष के बाद मिलेंगे। और भी कब मिलेंगे? प्रकाश उत्सव के दिन मिलेंगे। जब तक कि प्रकाश नहीं होगा जीवन में, तब तक भाई भाई में मेल नहीं होगा। प्रकाश ज्ञान का द्योतक है, प्रकाश ज्ञान का सूचक है। ज्ञान को प्रकाश कहते हैं, प्रकाश माना ज्ञान होता है। इसीलिए हम आप लोगों का जीवन प्रकाशवान हो, हम आप लोगों का जीवन ज्ञानवान हो। प्रतीक के रूप में दीपावली का त्योहार इस धराधाम पे मनाया जाता है। हम आत्मा अपने, हम जीवात्मा परमपिता परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। परमपिता परमात्मा की भी प्राप्ति तब होगी जब हम प्रकाश मंडल में प्रवेश करेंगे। जब तक कि प्रकाश मंडल में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक उस परमात्मा के डोर को नहीं पकड़ सकते। परमात्मा का चरण तो बिंदु है, चरण बिंदु है, लेकिन अपने तक खींचने का काम परमपिता परमात्मा की ओर से जो शब्द आ रही है, उस शब्द के द्वारा हम जीवात्मा खींचे चले जाते हैं। तो कौन जीवात्मा खींचे जाते हैं? जो साधन भजन करते हैं, जो ध्यान सत्संग करते हैं, सेवा सदाचार का पालन करते हैं, गुरु हरि संत में श्रद्धा रखते हैं, जो अपने मन को बस में करके रखते हैं, ना कि मन के बस में होके रहते हैं। अभी जो हम लोगों ने पाठ के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी को सुना, जिसके विषय में पूज्य रूपेश बाबा बड़ा बढ़िया कहते थे। हमको लगा कि कुछ देर बोलते तो बड़ा अच्छा होता। केलर नरक रूप जीवत जग, भाव भंजन पद विमुख अभागी। वो मनुष्य नरक के सदृश है, जो अपने जीवन को ईश्वर भक्ति से, ईश्वर भजन से दूर रखा है, अलग रखा है, जिसको कि ईश्वर से कोई मतलब मायना नहीं है, ईश्वर भजन से कोई मतलब मायना नहीं है। तो उसको मतलब मायना किससे है? उसको मतलब मायना है संसार घर परिवार से। किससे मतलब मायना है? संसार घर परिवार से, जिसको मतलब मायना है जो परमात्मा से विमुख हो गया है, वो नारकीय है। वो क्या है? नारकीय हो गया है, नरक के सदृश हो गया है। क्यों? जो ईश्वर से विमुख होता है, वैसे जीवों के अंदर में विकार का अधिकार हो जाता है ना। विकार उसको बस में कर लेता है। विकार ही तो नरक का द्वार खोलता है। विकार किसका द्वार खोला? नरक का द्वार। निर्विकार जो है परमात्मा के द्वार को खोल दिया। जब तक विकारी है तब तक नारकीय है। अनिर्विकार अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो परमात्मा के सदृश हो ना। जब तक हम लोगों के अंदर में विकार उठता है, जो भी मनुष्य हो, अगर उस विकार को बस में नहीं करके रखता है, तो उस विकार के कारण वो नरक के सदृश हो जाता है। उसमें से कौन कौन से विकार हैं? भगवान श्री कृष्ण ने 3 विकार को बताया। अब विभीषण ने कई विकार बताए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। ये जीवात्मा के अंदर में जो प्रकृति का संयोग हो गया है, ये प्रकृति का विकार। किसका विकार है? प्रकृति का। ये प्रकृति का विकार है काम, क्रोध और लोभ। जो जीवात्मा कामी है, क्रोधी है, लोभी है, उसकी अवश्य दुर्गति हो जाएगी। वो अवश्य नरक को प्राप्त कर लेगा। किसको प्राप्त करेगा? नरक को प्राप्त करेगा और नरक में चला जाएगा, या नारकीय गति को का उपभोग करेगा न, विषयी होके जीवन व्यतीत करेगा, क्रोधी होके जीवन व्यतीत करेगा। इस तरह से उसके जीवन में लोभ घर कर जाएगा। किसी को कुछ समझेगा ही नहीं, किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। धर्म को छोड़ करके धन की तरफ इस तरह से दौड़ेगा, उसको अपना पराया कुछ दिखेगा ही नहीं। जैसे दुर्योधन धर्म को छोड़ के धन की तरफ दौड़ा, लेकिन भरत धन को छोड़ के धर्म की तरफ चले। पिताजी ने राज दे ही दिया था, माँ की भी सम्मति थी ही, गुरुजी भी राज तिलक करने को तैयार थे, मंत्री भी कहते हैं कि नहीं भरत जी राज कीजिए, हम हैं ना, हम हैं ना। जैसे मैंने महाराज दशरथ के जमाने में निष्कपट रूप से देश की सेवा की है, उसी तरह से आप भी जब राजा बनोगे तो आपके भी समय में मैं निष्कपट रूप से देश की सेवा करूंगा। कौन कर रहे हैं? मंत्री सुमंत जी। लेकिन भाई भरत कह रहे हैं हम जिस कुल में जन्म लिए हैं ना, ये मेरे कुल की परंपरा नहीं है। भूल होना प्रकृति है, स्वीकार करना संस्कृति है, और सुधार करना प्रगति है। नहीं, भूल किससे होगी? मनुष्य से ही ना होगी। भूल हो गई, ये हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव है। बड़ा सुंदर ढंग से विभीषण जी ने रावण से कहा, आपसे थोड़ी सी भूल हो गई है कि जानकी का आपने अपहरण कर लिया। क्यों? ये तो नीति कहती है, श्रुति कहती है, सुमति कुमति सबके उड़ रहा ही, नाथ पुराण निगमस कहा। सबके अंदर में अच्छी बुरी दोनों प्रकार की भावनाएं होती है। ऐसा हम नहीं, ऐसा वेद पुराण का कथन है। तो हो गया, बुरी भावनाएं मन में घर कर गई न, बुरा विचार मन में घर कर गया, और आपने जगत जननी मैया जगदम्बा का अपहरण करके ले आया। कोई बात नहीं भैया, जैसे अपहरण करके ले आया और वैसे ससम्मान विदा करके ले जाएंगे वहां, और भगवान को समर्पित कर देंगे, क्षमा याचना कर देंगे। वो तो कृपा सिंधु है। क्या है? कृपा सिंधु। कृपा सिंधु, क्षमा कर देंगे, ऐसे दुख से अलग हो जाएंगे। लेकिन रावण मानने को ही तैयार नहीं। मान लेना संस्कृति है। हम लोगों के समाज में भी बहुत आदमी बहुत गलती कर देता है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। तो मनुष्य है, शास्त्र के दृष्टि से तो मनुष्य नहीं है। हाँ, मान लेना संस्कृति है, और सुधार करके उस रास्ते पे चल देना प्रगति। ठीक है, भूल हो गई,
गलती हो गई, हमने मान लिया, अब ये गलती हमसे नहीं होगी, अब इस पे हम ध्यान देंगे, सुधार लिया जीवन पे, तो जीवन उच्च पथ पे चल ना, जीवन की प्रगति होगी, उन्नति होगी। हम मनुष्यों का जीवन उन्नतमय होना चाहिए, हम मनुष्य उधरगामी बने, इसके लिए अपनी संस्कृति और संस्कार की तरफ देखें, अगर भूल हो जाए तो सुधारें, अगर भूल को नहीं सुधारे तो यही तो नरक का द्वार खोल देता है। श्रीमद् भगवद गीता में 3 द्वार, रावण को क्या कहते हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, सब बना उल्टू बता, सब ना आ गया। काम, क्रोध, मद, अहंकार और लोभ ना, इसमें जो शब्द है वो नहीं तो यही 4 को मानिए। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक कर। हे नाथ, ये नरक का रास्ता है, जिसके अंदर में ये विकार घर कर गया है और इस विकार से बचने का उपाय नहीं करता है, तो वही मनुष्य नरक रूप है। देखने से तो सब मनुष्य लगता है ना, रूप में मनुष्य है, लेकिन आचरण में मनुष्य होगा तब न मनुष्य। बाहर से तो भोला भाला, मुंह का मीठा मन का काला, सूरत से इंसान बने हो, नियत से बेईमान, सब कुछ देख रहा भगवान। देखने वाले तो वही न है, एक ही जगह रह करके सब पता ले रहे हैं। अरे छुप नहीं सकता पाप तुम्हारा, ऐ मूर्ख इंसान, सब कुछ देख रहा भगवान। तो जब देख ये रहा है तो हम कर वे क्यों करे? नहीं, अगर नहीं सुधरे तो नरक रूप में जीवन। सिर्फ गोसाई जी के सो बात नहीं, रविदास जी महाराज काशी के संत हैं, रविदास जी को हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं हरिसा हीरा छाड़ के करे आन की आश, ते नर जमपुर जाएंगे सत भाखे। जो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की आराधना को छोड़ करके अन्य की आशा लगाया है, वो नरक चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? नरक। क्यों नरक चले जाएंगे? अन्य की आशा लगाए रखने से उनका मन बस में नहीं होगा, वो विकार से बच नहीं पाएंगे, तो वो स्वर्ग कैसे जाएंगे? क्या अगर द्वार खुला ही रहेगा तो स्वर्ग वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। बहुत आदमी इस पे टीका टिप्पणी करते हैं कि कैसे नरक चला जाएगा, कैसे नरक नहीं जाएगा। अगर वो ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा गुरु युक्ति जान करके, तो कभी भी वो मन को बस में नहीं कर सकता है। और जब मन को बस में नहीं करेगा, विकारमय जीवन व्यतीत करेगा, तो कैसे ईश्वर को प्राप्त करेगा? कैसे उसकी मुक्ति होगी? कैसे वो नरक में नहीं जाएगा? नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को। विष्णु को पद हम छोड़े हैं, श्रवण न राम कथा अनुराग। बहुतों को सत्संग अच्छा नहीं लगता है। अच्छा क्या लगता है? नाच गान। क्या अच्छा लगता है? नाच गान। ईश्वर का भजन अच्छा नहीं लगता है। उजुल फुजुल गाना, उसी तर्ज पे भजन बनाना, उजुल फुजुल गाना, उसी तर्ज पे भजन बनाना। हम एक जगह भागवत कथा कह रहे थे,
और जैसे कथा समापन हुआ तो सोमवार दिन था तो भोला बाबा का प्रिय दिन, बगल में शिवाला था, कुछ माई गाई गई, माई जोर हुई, आशा देख रही थी बाबा का कथा कम से कम खत्म हो जाए। तो कथा खत्म 6 बजे शाम ही हो गई थी। तो जब भजन गाने लगी तो भजन गाते गाते वो गाती है, गजब सीटी मारे भोले बाबा हमारे। क्या गाती है? गजब सीटी मारे भोले बाबा हमारे। क्योंकि थोड़ा बुलाना कि दर्शन को सीटी सुनाई थी। अरे भोले बाबा सिंगी भले बजाते, सीटी खुद से बजने लगे बैठे। उनको पूछे तो बाबा फला फला गवैया आइल रहे न, तो वह गावे रहे तो फिर सीखी ले ली। ये फिल्मी गाना से कौन भोला बाबा के नाम जो थोड़े नहीं छे, कुछ हो गा बजा, इससे काम चलेगा? हम गाजीपुर जिला में देवचंदपुर में रहा करते थे, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनारस के करीब है। और जहाँ पे रहते थे ना, वहां पे महीना दिन में 1-2 आदमी मिलता था। कितना दिन में? महीना दिन में। अब तो रोजे भेंट हो जाता है, अगर वहां रहे तो रोजे भेंट हो जाएगा। लेकिन उस समय महीना दिन में 1-2 आदमी आता था। उसका कारण क्या था? जिस मठ में हम रहते थे, उस मठ में, उस गांव के कुछ अतताइयों ने 2 साधुओं की हत्या कर दी थी। मठ वीरान हो गया था और वैसे सुनसान और वीरान जगह की हमें खोज थी, जहाँ की कोई किसी भी तरह का भय हो और भय से वो आए नहीं। संयोग अच्छा लगा, गुरु महाराज के पास से वो मठ मिला भी। वहीं पे भुरपुरा नाम का एक जगह उसी जिला में, जहाँ के संत गुल्ला साहब सुने होंगे नाम, संत गुलाल साहब हुए, सुने होंगे उनके नाम। उन्हीं के 10वें गद्दी पे संत श्री रामाश्रय जी महाराज थे। वो भी 2010 में उनका शरीर पूरा हो गया। वो लिखे, शंख बजावे गाल बजावे झाल बजावे पितरी के, माला पहरे तिलक लगावे हाल न जाने भीतरी के। खूब शंख बजा रहा है, गाल बजा रहा है, झाल बजा रहा है, माला पहन रहा है ना, तिलक लगा रहा है, लेकिन उनके अंतरात्मा के अंदर में कौन कौन सी उथल पुथल, कैसी कैसी उथल पुथल हो रही है, उस पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसको बस में करने का उपाय ही नहीं कर रहा है। अपने अंतर में प्रकाश और शब्द है, उसको प्राप्त करने का उपाय ही नहीं कर रहा। तो ये करने से कुछ होगा, मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला। जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा लगनशीलता के साथ ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, तो वास्तविक में वो जो जन्म के समय माँ को दुख दिया, माँ के दुख के भी कर्ज को दूर नहीं कर पाया। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य जो है, वो महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है। अरे माता जी, गाल पर से हाथ नीचे करो। हाँ, श्री सदगुरु महाराज यहाँ रहे ना रहते कि बहुत जल्दी। तो श्री सदगुरु महाराज जी, तो पद्म पुराण से लिया गया है श्लोक। उसमें कहा गया, आजन्म मात्रम अपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चंडाल बदवत खरवद तेन नीतम, अमिथ्या स्वजन्म जनी दुख भजनी जननी दुख भागा। इसका अर्थ होता है, जो जीवात्मा मनुष्य रूप में जन्म लिया, किस रूप में जन्म लिया? जब तक जीवात्मा है तब तक इसके अंदर में जन्म और मृत्यु का बंधन है।
तब तक ये जीवात्मा जन्म भी लेता है, जीवात्मा मरता भी। मरना मतलब शरीर छूट गया तो मरना कर दी ना, अवश्य तो आत्मा की मृत्यु होती नहीं है। तो जो जीवात्मा मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के जीवन भर में कभी भी एक बार भी अगर उन्होंने परमहंस संहिता को नहीं श्रवण किया, जिस परमहंस संहिता का विशेष विवेचन, विशद विवेचन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया, उसी परमहंस संहिता का नाम भागवत महापुराण पड़ा। क्या पड़ा? भागवत महापुराण। परमहंस संहिता का अर्थ होता है परमहंसों का मत, परमहंसों का विचार, अर्थात संतों का मत, संतों का विचार, जिन्होंने अपने जीवन में संतों के विचार को, संतों के मत को, अर्थात ना कभी सत्संग किया ना सुना। चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पिता। उसका जन्म कैसा हो गया? उसका जन्म चंडाल के समान बना रह गया। जन्म से कोई चंडाल नहीं होता है, कर्म से चंडाल होता है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता है, कर्म से क्षत्रिय। जो जैसा कर्म करता है वैसी उसको उपाधि मिलती है। पहले कर्म के हिसाब पे उपाधि थी, अब बकौती उपाधि बना लिया। नहीं, जैसा कर्म करता था वैसे उपाधि मिल जाती थी। अब कर्म तो है नहीं, लेकिन उपाधि बड़का होता है। तो अब देखिए धुंधकारी, किसको देखिए? धुंधकारी को। ब्राह्मण बालक था। अगर जन्म से कोई ब्राह्मण अपने आप को मानता है तो ब्राह्मण बालक था। क्यों? आत्मदेव ब्राह्मण थे, उसकी पत्नी ब्राह्मणी थी, उसकी पत्नी के बहन का पुत्र धुंधकारी था। आत्मदेव का पुत्र नहीं था, उसके पत्नी के बहन का पुत्र था। उसके पत्नी के बहन का ही विवाह ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था। उसके पत्नी के बहन का पुत्र ब्राह्मण था, लेकिन कर्म चंडाल का था। और कोई बच्चा खेल रहा उठा के कुआं में फेंक दी, कोई बस्ती खुशहाल दिख रही तो बस्ती में आग लगा दी, कोई स्त्री सुंदर दिखी तो गलत विचार करके उसके साथ व्यवहार बर्ताव कर दिए, कोई आदमी बड़ा हंसी खुशी है, उसका बात नहीं माना तो उससे ऊपरी दोस्ती करके घर चला के मार दी। क्या करके? ऊपरी दोस्ती करके। हाँ, नीच का न होना अच्छा नहीं होता। कौन कहे? मारीच ने कहा नीच का न होना बड़ा दुखदायी होता है। रावण नीच था। मारीच भगवान राम के स्वभाव एवं प्रभाव दोनों को जान चुके थे, देखे भी थे प्रभाव को। वो जानते थे कोई अन्य नहीं, वो परमपिता परमात्मा का ही सगुण साकार रूप है, सगुण अवतार हुए हैं परमपिता परमात्मा के। उनसे विरोध करना अच्छा नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ करके दुष्ट मेरे पास आया है, थोड़ा सा उपदेश के साथ अपना रंग रूप दिखाने लग गया, इस नीच के हाथ से मरने से अच्छा है भगवान के हाथ से। हाँ, नवन नीच के अति दुखदायी। नीच का न होना बड़ा दुखदायी होता है। इसीलिए अगर कोई नीच आदमी है तो कहिएगा नीच आदमी का विचार कैसे होगा, कौन नीच है कौन उच्च है? तो उसके खान पान से पता लगेगा। किससे पता लगेगा? खान पान।
संत कबीर साहब ने कहा, जाकी जिभ्या बंद नहीं, हृदय नहीं साँच, ताके संग न चालिए घाले बतिया काच। जिसके जीभ पे खाने पीने का लगाव नहीं है, अब बोलने चालने का लगाव नहीं है, उसके साथ में नहीं चलना चाहिए। कब आपके साथ में क्या कर देगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इससे बचते रहे। तो कर्म से वो चंडाल था, चंडाली सबके कहता था उसको। राजा बेन को देखिए ना, कथा आती है राजा बेन की। ये राजा अंग के संतान, किनके संतान है? राजा अंग के संतान है। उन्हीं के शरीर के मंथन से ऋषभदेव भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान ऋषभदेव की पृथु भगवान की उत्पत्ति, पृथु भगवान की उत्पत्ति, ऋषभदेव पृथु भगवान की उत्पत्ति, उनकी मृत शरीर का मंथन किया गया है। तो वो क्षत्रिय था। क्या था? क्षत्रिय था। जन्म का क्षत्रिय था, लेकिन कर्म का क्षत्रिय नहीं था। इतना मूर्ख था, हिरण्यकशिपु वाला स्वभाव ले आया था। ऋषि मुनि लोग समझाने के लिए गए तो बहुत तरह की बात उनको सुनाया। अंतिम में ऋषि मुनियों ने देखा कि अधर्म की बड़ी वृद्धि हो रही है, अविचार कर्म के तहत उनके नाम से उनके मृत्यु के लिए हवन कर दिया। इसलिए उसकी मृत्यु के लिए हवन कर दिया, जिसके प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। राजा के बिना राज नहीं चलेगा। आगे चल के उपाय किया। जन्म से क्षत्रिय नहीं, कर्म से क्षत्रिय। क्षत्रिय उसे कहते हैं जो रक्षण के काम में है। शक्ति दिया है परमात्मा ने तो रक्षा करे, नहीं तो नहीं। चंडाल बदबद खरबद तेने, देखो चंडाल की तरह जीवन व्यतीत करता है। दूसरा उसका जीवन गधा की तरह होता है। निगुरा का नहीं ठिकाना, 84 में आना जाना करे नरक की खान। निगुरे नहीं रहना, सुन ले चतुर सुजान निगुरे ने। क्यों? निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। अच्छा, जो सत्संगी है ना, वो न जगेगा तो आधा घंटा बैठ करके चलो ध्यानों के बहाने कम से कम नींद तोड़ेगा न। अब स्नान किया तो कुछ देर ध्यान करेगा, सामने आया तो ध्यान करेगा न। जो सगुरा है, अगर कहीं जो निगुरा है, वो क्या करेगा? जगा के हाथ में खुरपी कुदाल पसनी लिया, चल दिया। साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा पे बैठा चल दिया। दिन भर हाय 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 हाय, खाने का भी फुर्सत नहीं। नहाया कि तुरंत खाना खाया, थोड़ा सा विश्राम नहीं किया। आया कि खाया, हिसाब पत्थर जोड़ा, चुपचाप सो गया। फिर में बात बोली। एक पुस्तक के लिए नहीं, 1000 पुस्तक ठेकेदारी ले ली। कितने पुस्तका? 1000 पुस्तका ठेकेदारी ले लिया। अब खूब कर रहा है। लगता है उसको विश्वास नहीं कि हमारे कुल में वंश में कुछ अच्छे बालक का जन्म होगा। नहीं, इस तरह से धन को जमा करके रखता है। लगता है उसके खानदान का लंगड़े लूल्हा का नाकूजा जन्म होगा, कमा नहीं पाएगा। नहीं, अरे विश्वास नहीं है तुमको वंशज पे, तब ना तुम इस तरह से करते हो। क्या गलत बोल रहे हैं? विश्वास नहीं है तुमको अपने बेटे पोते पे, नायक नातिन पे, परनाती पर पोता पे, तब ना अपने माथा पे बोझ लेकर के आंधर के तरह खट करके लंगड़ा लूल्हा गाना पूजा बनाना चाहते अपने बाल बच्चे को।
विश्वास रखो, उतना ही धन संग्रह करो जितने धन से कि तुम बाल बच्चे का अच्छी तरह से पालन पोषण कर दो, अच्छी शिक्षा दीक्षा दे दो, उससे ज्यादा का नहीं। पूत सपूत को क्यों धन संचय, पूत कपूत को क्यों धन संचय। बेटा अच्छा है तो धन जमा करने का जरूरी नहीं है, बेटा खराब है तो धन जमा करने का जरूरी नहीं है। संतान अच्छा है तो धन जमा करने का जरूरी नहीं है, और संतान खराब है तो धन जमा करने का जरूरी। संतान अच्छा है, तुम धन जमा किया, यहाँ टाइल मार्बल लगाया, जाके विदेश में घर बना लिया, तुम्हारे टाइल मार्बल में धूल पड़ेगा, तुमको ले जाके वहीं रखेगा, तुमको ले जाकर के वहीं रखेगा। आपके भी गांव घर में ऐसे ऐसे बहुत मकान होंगे, शांत खाने वाला कोई नहीं, भूत घेरा करके। परिवार में मेल नहीं कि चाबी दे दे, कम से कम झाड़ू बुझाड़ू नहीं, सांझ बाती पड़े। ये दीपावली का ऐसा दिन अपने परिवार में मेल भी नहीं है, कितना घर का ताला लगले होगा, लगले रह जाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? चाहिए क्या फायदा, क्या फायदा। अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर बेटा खराब निकल गया तो सब धन को एक के बार में। और दुर्योधन क्या किया, 18 दिन में कपट गोल, कितना धन को जमा करके रखा था महाराज शंतनुष ने, जोड़ कर हस्तिनापुर में रखा था ना। लेकिन सब धन 18 दिन के युद्ध में इस तरह से खत्म हो गया। इसकी चर्चा तो तब हुई धन की, कैसे धनहीन हस्तिनापुर हो गया, जिस समय युधिष्ठिर को राजपाट में मन नहीं लगने लगा, विक्षिप्त सा हो गया, अपने को मार करके एक कुर्सी पे बैठे, सबको मारे, मिला क्या, एक कुर्सी, और कुछ मिला नहीं, ये गद्दी, आज गद्दी, यही ना मिला, और क्या मिला। बड़ा विक्षिप्त से हो गए थे। महर्षि वेदव्यास मुनि के पास गए, उन्होंने अपने मन की बात कही। वेदव्यास मुनि समझ गए, ओहो इसके मन को जो है ना उधर से इधर करना पड़ेगा, कोई कर्म कांड में इसके मन को लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो बात तो ठीक ही कहता है, तुम्हारे मन में ऐसा हो गया है, इसका उपाय है यज्ञ। क्या करना है, यज्ञ करना। हे युधिष्ठिर जाओ राजसू यज्ञ करो। क्या करो, राजसू यज्ञ करो। हाँ, तुम जो मन में जो विकार है ना, ये बात जो चल रही है, अपने को मार के ये किए वो किए, इससे तुम्हारा मन अलग हो जाएगा, तुम शांत हो जाओगे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके वेदव्यास मुनि से क्या कहा, महाराज अब राजकोष में उतना खजाना नहीं है कि कोई यज्ञ कर सके। 18 दिन के युद्ध में जो मेरे हाथ में था हम खत्म कर दिए, जो दुर्योधन के हाथ में था दुर्योधन खत्म कर दिया। किस तरह से धनहीन हो गया, फिर उसके लिए क्यों। इसीलिए गधा के तरह जीवन व्यतीत मत करो, मन बस चलते रहता है। गधा क्या करता है, चलते रहता है। अब आप लोग जो 40 वर्ष से ऊपर हो गए ना, तो बैल गधा के जीवन में आ गए। किस जीवन में आ गए, बैल और गधा के जीवन में आ गए। हमारा भी वही स्थिति होगा, जो स्थिति आप लोगों का है वही स्थिति हम भी बचेंगे नहीं। धीरे धीरे देखिए आश्रम बन गया ना, साधु महात्मा रहने लग गए। अब धीरे धीरे वो रहते रहेंगे, कहीं से आएंगे पुराएंगे न, ये तो हम रहेंगे बाहर, वहां सब खाएगा भजन करेगा न, चाहे अपने जैसे तंग हो, जैसे चले कोई बात नहीं। लेकिन यही है कि साधुओं की माया सबकी माया है, गृहस्थों की माया अपनी माया। थोड़ा सा चल रहा कुछ छोड़ छाड़ के चल देंगे, भाग जो करना सो करो, जैसे करना वैसे काम बोलना देना। लेकिन आप लोग ऐसे करके नहीं जा पाइएगा, कोई जाइएगा। तब क्या, अब बैल दिन भर खटता है, नाद में वही सूखा घास खाता है।
दिन भर खट मर के आइए, बड़ा प्रेम से आपकी बेटी पुतौ पत्नी कह देगी की करब बच्चा काने रे सब्जी खाए दे तनो ने तो भुजा खाएगा ना, न बताता होगा, कुछ बोल भी नहीं पाइएगा। अब इस तरह से कारण बताएगा कि कुछ बोल भी नहीं पाइएगा। और सब बढ़िया भोजन आप बासी तेवासी खा लीजिएगा, लेकिन अपने परिवार को अगर एक आध दिन मेंटेनेंस में कमी कीजिएगा, नहीं हम शक्ति समर्थ तो यहाँ लोग नहीं। अरे आजकल का छोटा बच्चा कह देता है, एक दिन हमारे मुख पे एक बच्चा कह दिया हिजला में ही, नहीं पाले को शक्ति रोग जन्म नहीं के न गए यहाँ से अट्ठा देखने से वहाँ तो भाई उस आश्रम के बगल में है ना, हम वहाँ के सीधे कहते हैं जखनी तक मंच पर तखनी तक साथ हो, फिर बाद हमारा हाथ में देखो से है ठीक से ऐसा तो सीधा आ गया था। लेकिन कभी हम आप लोग बोलने का साहस रखते होंगे, बोल पाएंगे? और उसको ये पता नहीं है कि मेरा माँ बाप मेरा गार्जियन किस स्थिति परिस्थिति से हाँ सब जगह बात आ जाती है। इसीलिए अपने आप को उधर योग्य बना दीजिए। क्या कीजिए? संतान है योग्य बनाइए, शिष्य है योग्य बनाइए। बच्चे को सियार नहीं, बच्चे को शेर बनाइए। क्या बनाइए? शेर। शेर कभी भी दूसरे का शिकार अपने हाथ में नहीं लेता है, अपना शिकार करता है तो पूरा मांस भी नहीं खाता है, चाट पोछ करके थोड़ा बहुत खाया उसके बाद छोड़ दिया। अन्य जंतुओं के लिए जो नहीं कर पाता है शिकार वो खाएगा। बच्चे को फूल की तरह सुरक्षा अवश्य दीजिए, लेकिन फूल के समान कोमल बच्चे को मत बनाइए। क्या ये बता? फूल के समान कोमल मत बनाइए, फूल के समान उसकी सुरक्षा कीजिए। सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। इसीलिए ये किसके अंदर में आएगा? जो सत्संगी होगा, जो विचारवान होगा, उसके अंदर में ना। जो ध्यान भजन करेगा, जो साधु महात्माओं की संगति करे, उसको न ज्ञान होगा। नहीं तो चंडाल भगवत खरवत तेन निकम मिथ्या स्वजन्म जनी जननी दुर्वाजा, वैसे संतान को जन्म दे करके व्यर्थ में ही उनकी मां ने जन्म देने के समय में प्रसव किया। कम से कम जन्मदात्री मातृ के प्रसव पीड़ा को भी अगर समझ सकते हैं तो अच्छा, पुरुष नहीं समझता तो महिला तो समझ रही है ना? नहीं समझ रही? पुरुष नहीं समझे, हाँ ठीक है, पुरुष को प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं है, लेकिन माँ बहन को तो है ना। है? कम से कम माँ बहन भी अगर सुधर जाएगा ना तो पुरुष तो ऐसे संवर जाएगा। जानते हैं, जिस घर में माँ बहन सुधर गई, सदाचारणी हो गई, निरामिष हो गई, दीक्षा लेके ध्यान भजन करने लग गई, तो कितनों टेढ़ा से टेढ़ा उसका भाई बाप बेटा पति क्यों ना है, वो उसको रास्ते पे ले आएगा। सबसे सुंदर फूल है, फूल से भी सुंदर नारी है, फूल से सुंदर फुलवारी की घर की शोभा नारी है। सबसे सुंदर फूल है और फूल से भी सुंदर नारी है। फूल से शोभा फुलवारी की और घर की शोभा नारी। घर की शोभा नारी। विचारवान क्या बनिए? विचारवान बनिए। दीक्षा लेकर के ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, और जब ध्यान करते हुए भोजन पानी बना के दीजिए, उस भोजन में सात्विकता आवेगी। क्या आवेगी? सात्विकता। अगर कोई सुधरता नहीं है ना तो उसके निमित्त जो है अपने इष्टाराध्य देव से प्रार्थना कीजिए। उनके निमित्त, जैसे कि कोई काम के निमित्त कोई काम करते हैं ना,
मेरा ये काम बन जाती, ये काम करना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से मेरा घर परिवार सुधर जाए, मन में कामना रख करके 5 दिन 7 दिन 10 दिन का 2 दिन 4 दिन 5 दिन का जितना दिन का आपके जीवन में समय है, जय बार ध्यान करने का समय मिल पा रहा है, उतने बार संकल्पित होकर के उनके सुधरने के निमित्त, घर परिवार के संवरने के निमित्त ध्यान कीजिए। ये तो कर सकते हैं ना, इसमें कोई खर्चा है? समय भी है आपके पास, देखिए तो बदलाव होता है कि नहीं? अवश्य बदलाव होगा। अगर नरक रूप जीवन से ऊपर उठना चाहते हैं, गुरु जुगती जान करके मानस ध्यान कीजिए। नरक का द्वार ही बंद हो जाएगा, अंकित तो रास्ते बह जाएगा। अब बाढ़ आई थी, रास्ता बह गया था, नहीं 17 कितना रास्ता बह गया था। जब रास्ते बह गया तो उस पर कैसे जाएंगे? उसी तरह से गुरु ध्यान के द्वारा रास्ता को ही बहा दीजिए, द्वार को ही खत्म कर दीजिए। ये काम क्रोध मत लोभ, ये जो नरक का रास्ता है ना, ये रास्ता खत्म। देखिए हिमालय में जाकर के मनोमुखी ढंग से हड्डी गलाने से नहीं होगा, मनोमुखी तपस्या से होने वाला नहीं, ये होने वाला है गुरुमुखी तपस्या से सहज में। आप कहीं भी रह करके साधन के द्वारा साधना करके आप इस काम क्रोधादि विकार से ऊपर उठ सकते हैं। उस साधन का नाम है मानस ध्यान। क्या नाम है? सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे, सतगुरु रूप हिये में धारक, काम क्रोध मद लोभ डरे। अब शब्द आ गया, फंस गया, तब रास्ते नहीं रहा तो काहे नरक रूप में जाएंगे, काहे नरकीय काला, काहे नरकीय गति होगी नहीं। इसीलिए मन को पाप में जाने से बचाने के लिए मानव जप कीजिए, और मन को जो है नारकीय दुर्गति से अपने आप को बचाने के लिए मानस। ये करने में कोई खर्चा है? यही संत मत का मानस जप, मानस ध्यान दृष्टि साधन का भेद बताने में महर्षि में जोगी विदेश में अपने जमाने में, वो अपने जमाने में 2 लाख रुपया लेते थे। कितना लेते थे? 4 का, जिसको दीक्षा लेना है 2 लाख टका दक्षिणा देना पड़ेगा। वो भी 2010 के 11 में नहीं, 2008-9 में शरीर छोड़ दिए, और उससे पहले कितना वैल्यूशन था। लेकिन अभी जो समाज में संत मत के साधु महात्मा लोग आकर के जिनको की दीक्षा देने का अधिकार मिला है अपने अग्रज गुरुजन श्रेष्ठ जनों से, कोई मानसन है उनका? क्या कहते हैं? एक फूल का माला ले आइएगा, थोड़ा प्रसादी ले आइएगा, जितना आपको बन पड़ेगा अपना दक्षिणा ले आइएगा, और नहीं यूं रहेगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन दीक्षा लेके ध्यान भजन इतना सरल है, इतना सुगम है, और फिर भी अगर नहीं करते हैं तो दुर्भाग्य है।